क्या सोच रहा है, सोच जरा तू कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी, सब बदलेगा। एक सोच बदल एक सोच बदल सकती है हम सबकी तकदीर। से होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिच जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich. बस उसे अपने आप में इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। उनका सपना है कि वो ये सोच भारत के हर व्यक्ति के दिल में पैदा करे। लोगों से आत्मिक जुड़ाव रखने वाले कोच PSR, जिन्हें यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आमंत्रित कर 193 देशों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अपने नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं एवं बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर भी हैं। इन्हें वर्ष 2022 में रिच के लिए इन्हें प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2021 में फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें दैनिक भास्कर के द्वारा एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में सीजन 7 के डे नंबर 3 में द हाईएस्ट इन मी bows down to the highest in you. May it be the happiest day of your life. मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान ने प्रायोरिटी बना लिया है अपने माइंड का कंट्रोल हमारे हाथ में रखने का। दोस्तों, लेट्स लिव अ कंप्लेंट फ्री लाइफ। एंड कंप्लेन है किस चीज की? कभी बुरा होगा, लोग बुरा वक्त लोगों को जितना नहीं डराता उससे ज्यादा बुरा हो जाएगा इसकी चिंता डराती है। आप देखिए, बुरा तो कुछ भी बुरा हुआ, एक प्रकार के लोग बड़ा कर पाते हैं, बट 4 तरह के लोग होते हैं। पहला, जिसको बोलते हैं मोमेंटम मेकर्स, वो लोग जो कि बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए प्रेरित रहते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएट कर देते हैं, मोमेंटम को क्रिएट करते हैं। जैसे भगत सिंह जी थे, जिन्होंने मोमेंटम क्रिएट कर दिया, जिन्होंने इस लेवल का मोमेंटम क्रिएट किया कि बस पूरा देश आजाद हो गया। जैसे अब्दुल कलाम साहब थे, जिन्होंने भारत को स्पेस में ले जाने के लिए, इसरो को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मोमेंटम को बहुत ही बड़ा किया, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत काम हो गए। तो इनको बोलते हैं मोमेंटम मेकर्स। ये लोग होते हैं जो बदलाव की आंधी ला देते हैं, शुरू कर देते हैं, मोमेंटम मेकर्स कहलाते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं मोमेंटम टेकर्स। ये लोग वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई मोमेंटम किसी ने बना दिया, किसी ने शुरू कर दिया, इसको पकड़ लेते हैं, इस मोमेंटम को खींच लेते हैं, इस मोमेंटम के साथ जुड़ जाते हैं। स्वतंत्रता के संग्राम में लाखों स्वतंत्रता सेनानी जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने कहा यार जुड़ना पड़ेगा, देश का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, दुनिया का सवाल है, एंड वो जुड़ गए उस मोमेंटम में। दोस्तों, तीसरी तरह के लोग मोमेंटम फेकर्स। ये वो आपके दोस्त होते हैं जो आपके साथ कहते हैं अरे यार तू अब बस आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चिंता मत कर, तुझको जो भी चाहिए होगा हम तेरे साथ है। ये मोमेंटम फेकर्स हैं। दिल से ये न साथ है न दिमाग से साथ है, ये बस जैसे ही आप सामने से हटे पीछे से आपको भूल गए। ये मोमेंटम फेकर्स हैं। ये मोमेंटम को फेक करते हैं कि भाई हम भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले हैं। और चौथे लोग होते हैं, वो होते हैं मोमेंटम ब्रेकर्स। वो कहते हैं यार मोमेंटम को ही ब्रेक कर दो, खत्म कर दो इस मोमेंटम को, क्यों चाहिए ये मोमेंटम। तो हजारों लाखों लोग हमारे देश में ऐसे भी हुए जिन्होंने हमारे वीर पुरुषों के साथ गद्दारी की, जो कि दुश्मन के साथ जाके मिल गए और किसी न किसी तरह से बहुत ही प्रॉब्लम में क्रिएट रहे। इंसान को जो कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करे, उसे साफ कह दीजिएगा अगर आप मुझे कॉन्फिडेंस दे नहीं सकते तो मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप खुद मुझे पॉजिटिविटी दे नहीं सकते तो उस पॉजिटिविटी को ब्रेक करने का अधिकार आपको नहीं दिया है मैंने। दोस्तों, आप कहोगे सर ये कह थोड़ी सकते हैं कई बार, जैसे ग्राहम बेल, उसने टेलीफोन बना दिया।
आज हम हमें से हर एक आदमी उस टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि गूगल शायद एक आदमी के माइंड का उपज होगा, जैसे कि फेसबुक एक आदमी के माइंड का उपज था, इंस्टाग्राम एक आदमी के माइंड का उपज था, व्हाट्सएप, दुनिया बदल गई इन चीजों से। आप देखिए एक एक छोटा छोटा आविष्कार एंड दुनिया बदल गई। ऐसे 300 लोग जो बहुत दूर के विजनरी हो, आज इलोन मस्क की बात करते हैं। एंड क्यों इतनी बात होती है, कई बार अगर देखें तो मुझे वो सनकी भी लगेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यार वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन शायद वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं इसीलिए आज दुनिया के काफी समय तक दुनिया का रिचेस्ट मैन रहा। वो टेस्ला बना दिया। कहता है मार्स पे कॉलोनी काटेंगे, और हम में से कई लोग कह रहे हैं घर कैसे चलाएं। कोई आदमी पूरे समाज को चला लेता है, कोई आदमी पूरे देश को चला लेता है, और हमसे हमारा परिवार नहीं चलता, और फिर हम उन लोगों पे इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको बताऊंगा आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है आपका सबकॉन्शियस माइंड का काम करना, एंड कैसे आप में से कोई भी इंसान किसी भी लेवल पे पहुंच सकता है। दोस्तों कुछ लोग हैं जो अंधकार में हैं, अंधेरे में हैं, ओके, अंधेरे में हैं, और ये लोग जानते नहीं है, इग्नोरेंट है, अंधेरे में है, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इनकी बुरी आदतें हैं, और ये अंधकार से जा रहे हैं अंधकार की तरफ, अंधेरे से ये अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। कोई पीने की गलत आदत, लेकिन ये जानते हैं कि यार अभी तो जितना सा उजाला मुझे मिल रहा है वो कम है, जितना मैं जानता हूं उतना कम है। कहते हैं जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको रियलाइज होगा कि कितना कम आपको आता है, कितना कम आपको आता है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि कितना कम। फ्रूट्स, चेंज द फ्रूट्स। क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आपको इन फ्रूट्स को चेंज करना है तो ये पेड़ की जो जड़ें हैं, यू विल हैव टू वर्क ऑन द रूट्स। आपको रूट्स पे वर्क करना पड़ेगा। इट्स लाइक दिस। मान लीजिए ये छोटा सा प्रोजेक्टर है, एंड ये छोटा सा प्रोजेक्टर यहां से लाइट मार रहा है, तो यहां से लाइट जो कवर कर रही है ये चीज कवर कर रही है। तो ये जो एरिया है दिस इज द प्रोजेक्शन, यानी लाइफ। एंड प्रोजेक्टर क्या है? आपका माइंड। आपके माइंड में जो है वो ही आपकी लाइफ में आ रहा है। कहते हैं माइंड में जो इनपुट दोगे वो ही यहां पे प्रोसेस होगा, एंड वो ही यहां पे आउटपुट दिखाई देगा। करेक्ट और नॉट? मैं हमेशा कहता हूं जो इनपुट डालोगे, इनपुट क्वालिटी का है, बीज क्वालिटी का है, तो प्रोसेसिंग कौन सी होगी? क्वालिटी की। आउटपुट कौन सा आएगा? क्वालिटी का। बहुत ही सिंपल थॉट है, राइट? तो कहते हैं कि आपका माइंड जो है ना, इसमें आप इनपुट क्या डाल रहे हो। अब माइंड में भी दो पार्ट है। कौन कौन से माइंड है? दो। एक कॉन्शियस माइंड। कहते हैं कॉन्शियस माइंड आपका सिर्फ 10% पावरफुल है, और दूसरा आपका सबकॉन्शियस माइंड, कहते हैं ये 90% या उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। अब जब हम माइंड की बात करते हैं तो 90% लोग सिर्फ यहीं पे अटक जाते हैं। माइंड, अरे माइंड मतलब यार ये सीख लो, वो सीख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन हम 90% कौन सी चीज पे ध्यान नहीं देते? जो हमारा सबसे पावरफुल माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है और कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी रूट्स, अगर मैं इसको 10% कॉन्शियस माइंड की बात करूं और 90% सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, तो ये 90% सबकॉन्शियस है, 10% कॉन्शियस है। हम सिर्फ दिन रात कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? हमारे स्कूल वाले कह रहे हैं रटो। हमारे स्कूल वाले कहते हैं भैया तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है तो ये 10th का सिलेबस है, इसको रट लो और एग्जाम दे दो। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए। हम कहते हैं ओके चलो बुक को रटो 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 रटो। कुछ याद रहती है, कुछ नहीं रहती है। रटने के बाद 3-4-5 बार रटने के बाद थोड़ा थोड़ा याद रहता है, और 3-4 महीने के बाद हम भूल जाते हैं। आज आप में से किसी से भी पूछे 10th की मैथमेटिक्स में क्या था, हार्डली किसी को याद होगा। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से जो भी आपने किया ना वो भूल गए। सब कॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है। इट्स लाइक thousands and thousands times more powerful than conscious mind। सारी जड़ें इसी पे हैं, और हर बार ये जड़ें हम सींच रहे हैं। आपको पता है कैसे? जो भी हम कोई चीज देख रहे हैं, फॉर्मूला दे देता हूं, जो भी आप विजुअलाइज करते हो, विजुअलाइज यानी जो भी आप इमेजिन करते हो, सोचते हो, विजुअलाइज। जो भी आप वोकलाइज करते हो, विजुअलाइज के साथ वोकलाइज यानी जो भी आप बोलते हो, प्लस जो भी आप इमोशनलाइज करते हो, जो भी आप महसूस करते हो,
उसे आप अपनी जिंदगी में एक्चुअलाइज करते हो, यानी कि आप उसे अपनी जिंदगी में लेके आते हो। विजुअलाइज, जो भी आपने देखा, जो भी माइंड के अंदर इमेजेस बनी, छवियां बनी, चाहे देखने के बाद आपने सोचा, क्योंकि देखिए आपने कोई भी चीज देखी उसके बाद आपके माइंड में वो छवि बनी। आपने एक मूवी देखी और उस मूवी में आपने क्राइम सीन देखा, आपने विजुअलाइज कर लिया। अगर आपने उसके बारे में बात भी की, वोकलाइज कर लिया। वोकलाइज करना, बात करना, मेरे साथ बोलिए, विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज। ऑलराइट, इमोशनलाइज जो हृदय में फीलिंग है, ये तीनों किया तो एक्चुअलाइज, यानी कि वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, V प्लस E इक्वल्स टू A, यानी विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज इक्वल्स टू एक्चुअलाइज। अब देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है और इसके ऊपर हमें क्यों काम करना है? इसके ऊपर काम नहीं किया तो आपकी जिंदगी कभी सफल नहीं हो पाएगी, आप सफल ही नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक्सीडेंटली हो गए तो बात अलग है। तो कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, भूपेंद्र, जितने भी लोगों ने सफलता प्राप्त की है, क्या सभी लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ही काम किया है? मैं कहूंगा जी हाँ, यस। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जाने या अनजाने में काम किया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2 तरह के व्यक्ति हो सकते हैं या 4 तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो कि एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट को देखते ही भाग खड़ा हुआ। दूसरा व्यक्ति जो कि एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट पे तुरंत लोगों की हेल्प करने पहुंच गया। तीसरा व्यक्ति जो कि एक्सीडेंट देखते ही मारपीट करने लग गया, आंदोलन करने लग गया। चौथा व्यक्ति जो कि एक्सीडेंट देखते ही बहुत डर गया, भयंकर डर गया और ना भाग पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। ये 4 अलग अलग रिएक्शन क्यों? ये सेम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देखने के बाद कई लोगों के अलग अलग रिएक्शन होंगे। कुछ, अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात हो रही है कि आई नो इट। अरे आई नो इट, डू यू रियली नो इट? क्या सच में पता है तुम्हें? हाँ मुझे पता है, मैंने पढ़ी है वो वाली किताब, सीक्रेट भी पढ़ी है मैंने, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। तुमने अप्लाई की है क्या? तुमने अप्लाई की है क्या? नहीं की है तो तुमने नहीं पढ़ी है। बोलना बंद करो तुमने पढ़ी है। मैं बोलता ही नहीं हूं कि मैंने पढ़ी है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अभी भी जो मैं बोल रहा हूं उससे मेरा सबकॉन्शियस हाईएस्ट लेवल पे अभी तक प्रोग्राम नहीं कर पाया हूं मैं, क्योंकि इट्स एन ओशन। ये बहुत बड़ा समुद्र है सबकॉन्शियस माइंड का, इसको समझने में जीवन लगेगा। आज भी जाने अनजाने में कुछ नेगेटिव कमांड दे देते हैं, आज भी जाने अनजाने में कई बार गलत बोल देते हैं। कहते हैं कि सबकॉन्शियस की मास्टरी हो गई तो हर चीज आपके कदमों में आएगी। और अगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो हमारे सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को उठा के देख लीजिए। उन्होंने इतना विश्वास अपने अंदर पैदा कर लिया है कि वो जानते हैं कि जो वो बोलेंगे उससे मिरेकल्स होंगे। उनके कदमों में बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं। थोड़े दिन पहले हमारे होम टाउन किशनगढ़ में एक प्रोग्राम हो रहा था, हल्दी घाटी विजयोत्सव। हल्दी घाटी का युद्ध जो शुरू हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में, उस विजय के उत्सव को मनाने के लिए ये सेलिब्रेशन था। एंड आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज पधारे, जैन मुनि हैं। एंड जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि हैं तो वस्त्र धारण नहीं करते। जैन मुनि वहां पधारे, उनके वहां पधारते ही सारे लोग नतमस्तक हो गए। वहां पे पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए थे, अरबों खरबों के मालिक भी बैठे हुए थे, बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए थे, बुजुर्ग बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे, सब बैठे हुए। और जैन मुनि जो कि मौन है, शरीर पे वस्त्र नहीं है, आके बैठे और सभी सरेंडर। जब वो बोल रहे हैं तो बड़े बड़े लोग ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुन रहे हैं। क्या रीजन है? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड की मास्टरी शायद कर ली है कि आज सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, ही इज ओके। आज जब वो खाना खाते हैं तो वो किसी के पास जाते हैं और 2 हाथों में जो आ जाए खड़े खड़े उस अन्न को ग्रहण करते हैं। दैट्स इट। वो भी रोज संकल्प करके है तुम्हें स्कूलें बनवानी, बन जाएगी, बन जाएगी। उन्हें कह देना हॉस्पिटल बनने, बन जाएंगे। क्योंकि सबकॉन्शियस जितना पावरफुल होगा ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फिर एक अंदर एक विश्वास पनपता है। तो दोस्तों, इस सबकॉन्शियस माइंड को समझना है। तो कोई कोई आदमी कहता है मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, राइट। कई तरह के लोग होंगे जो कहते हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग, आई नो इट, आई नो इट, आई नो इट। ठीक है, यू नो इट, देन व्हाट? क्या आपने इसको ढंग से समझा है? नहीं समझा है। कोई कोई कहता है
अच्छी नॉलेज है, लेकिन मैं अभी बिजी हूं, बाद में देखूंगा। दोस्तों, इतने साल हो गए, भाग रहे हो, इतने सालों से कार्य कर रहे हो, क्यों नहीं मिल रही सफलता? क्यों नहीं मिल रहे वो करोड़ों रुपए? और क्यों आपकी जिंदगी में वो सब चीजें नहीं आ रही जो आपको आना चाहिए? दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात आप सोच रहे हो, दिन रात आपके घर में कोई ना कोई ये डिस्कशन कर रहा है। जो कि बहुत प्रतापी बनते थे, राजाओं के पुत्र होते थे, उन लोगों को पढ़ाया जाता था, या जो ऋषियों के पास रहते थे और ऋषि बनना चाहते थे, त्यागी बनना चाहते थे, उनको पढ़ाया जाता है। एक साधारण पुरुष से ये नॉलेज हमेशा दूर रखी गई, क्योंकि ना तो साधारण आदमी समझ पाता है। समझाया भी गया गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, बहुत सारी कथाओं के माध्यम से समझाया भी गया, लेकिन आदमी ने समझा नहीं, क्योंकि वो कहता है अच्छा ये सब जो महाराज कह रहे हैं ना, ये तो राम कृष्ण की कथा है, तो भगवान श्री राम तो भगवान थे, मैं तो साधारण इंसान हूं। अरे भाई, तो उन्हीं का अंश है, तो उन्हीं का अंश है। और आज जो हम करने वाले हैं ना, बहुत ही जबरदस्त है। सो मेक श्योर दैट आप आज का सेशन एंड तक पूरा ढंग से अटेंड करें, पूरी शिद्दत के साथ। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। आज थोड़ा शॉर्ट भी करूंगा सेशन, अराउंड 8:15 हमारे पास बजे हैं, तो हम लोग ये सेशन चलाएंगे 9:15 बजे तक के लिए। 8:15 नहीं, आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। क्या है, ध्यान से समझिए। पहली चीज, कॉन्शियस माइंड से बहुत सारा पावरफुल है। आपका कॉन्शियस माइंड क्या करता है इस समय? आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच बोलते हैं हम इसे, तो इसलिए TMTR बोलते हैं। ओके, कोई कोई MOTR बोलता है, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। सो आज इस समय आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीख रहे हो, आप भूपेंद्र सिंह राठौड़ को सुन रहे हो, ये आपके कॉन्शियस माइंड की मेमोरी है। आपका कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन कहता है हाँ भाई, अभी मैं इंसान हूं, मैं इस जगह पे बैठा हूं, ये मेरा घर है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी जॉब है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको डिसीजन लेने पे हेल्प करता है, आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि ये डिसीजन लूं या ना लूं। आपका कॉन्शियस माइंड आपको बहुत सारी और चीजें करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि लॉजिक। आपका लॉजिक जो भी है वो सारा कॉन्शियस माइंड पे है। 2 और 2 4 होते हैं, इस पर्टिकुलर चीज का दाम 1 लाख रुपए है, मुझे 1 लाख रुपए देना है, और 1 लाख रुपए से मुझे ये मिल सकता है, मुझे ये कोर्स करना है, ना करना है। ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड का एक और काम है, सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना या उसको पावरफुल बनाना, उसके अंदर राइट इनपुट देना। कहते हैं कॉन्शियस माइंड मास्टर है, सबकॉन्शियस माइंड स्लेव है। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? मास्टर है। कॉन्शियस माइंड हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को गार्ड भी करता है। ये हमेशा गार्ड करता है कि भाई सुनो, कोई भी बात ऐसे ही मत मानो, भूपेंद्र सिंह राठौड़ कह रहा है, कहीं तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। इसीलिए भूपेंद्र सिंह की बात सुनने से पहले भी 4 बार सोचो, 4 बार समझो हर चीज। तो मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं आपको इसलिए हर चीज का लॉजिक दे रहा हूं क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो अभी आप। अब ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये इससे हजारों गुना पावरफुल है। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या क्या है? आपकी हार्ट बीट जो है ना, उसको कंट्रोल करता कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। आपकी ब्रेथ को कौन कंट्रोल करता है? भाई हर समय सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो। आपका ब्लड सर्कुलेशन कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। आपका इम्यून सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। आपकी मेमोरी माइंड की, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आपको समझ में आए तो ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट में IS, मेमोरी आपकी कौन कंट्रोल करता है? आपको याद है बचपन की चीजें, कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। इनफैक्ट आप सभी को मैं ये बोलना चाहूंगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास आपका पास्ट लाइफ, आपकी फ्यूचर लाइफ, सभी का रिकॉर्ड है। आपकी पास्ट जन्मों का भी रिकॉर्ड है। 3 लाइफ पहले, 5 लाइफ पहले, 50 लाइफ पहले, 100 लाइफ पहले। आप सभी ने सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके एक प्रोग्राम होता है, जिसमें कि आपको पास्ट बर्थ के बारे में याद दिलाया जाता है। इस बर्थ में अगर आपको मान लीजिए पानी का फोबिया है, तो वो क्यों है उसको जानने के लिए कई बार वो पिछले जन्म का फोबिया हो सकता है, पिछले जन्म में हो सकता है डूब के आपकी मृत्यु हुई, मिल जाता है। आपने कुछ भी गलत किया, कुछ भी गलत काम किया, आपके अंदर डर पनपने लग जाएगा। डर पनपने लग गया मतलब 3 ट्रिलियन कोशिकाओं में हलचल हो गई और वो डिस्टर्ब्ड हो गई। ये पनिशमेंट है। आपने कुछ भी गलत किया, तुरंत जो आपको दंड मिलता है वो सबकॉन्शियस माइंड देता है। आपने कुछ बहुत अच्छा किया, तुरंत आपको जो खुशी होती है, दैट इज द रिवॉर्ड। 3 ट्रिलियन कोशिकाओं को एक तरह से मीठा मिल गया, ये समझ लीजिए। उनको एक अच्छा हार्मोन मिल गया, ओके, डोपामाइन मिल गया उनको, उन्होंने कुछ अच्छा देखते ही डोपामाइन रिलीज हो गया। ये कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड।
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका पर्सनल गॉड है और आप जो चाहें वो पा सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। इसके बारे में ध्यान से समझिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के छोटे मोटे 10-10, 5-5 मिनट के कई जगह वीडियोस चल रहे हैं, उससे समझ नहीं आएगा। ये पॉडकास्ट से भी समझ में नहीं आएगा आपको। द रीजन इज क्योंकि इसके लिए आपको कम से कम डिटेल्ड स्टडी ये 28 दिन की जो मैं करवा रहा हूं ये चाहिए, और ये प्रीमियम कोर्स है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं सिर्फ मेरे गुरु के आदेश पे। एंड वो है When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। ये आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा कि आप भी सेल्फलेसली कुछ तो अच्छा काम दुनिया के लिए करें और दुनिया आपको अपने आप सपोर्ट करेगी। ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये और भी कई सारी चीजें, जैसे कि शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर आपके मुंह से निकलता है क्योंकि जैसे ही आपने दोस्त को याद किया उसने कॉल कर दिया। ये इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं टेलीपैथी। ये टेलीपैथी कहां से होती है? सबकॉन्शियस माइंड से। ये सबकॉन्शियस माइंड से। मैंने आपको कहा ना सिर्फ ये पास्ट लाइफ का ध्यान रखता है, ये फ्यूचर का भी ध्यान रखता है। जितने भी लोगों की एक्सीडेंट में मौत हुई, ओके, उनके घर परिवार वालों से जाके मिलिए और उनके घर परिवार वालों से मिलने के बाद वो आपको बताएंगे कुछ कहानियां। अरे लेकिन पता नहीं क्यों आज वो हमारी बात ही नहीं माना, आज पता नहीं क्यों जब वो जा रहा था घर से तो हम बेचैन से हो रहे थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे नहीं कहेगा रुक जा अभी कहीं नहीं जाना है मैंने बोला, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड आपको बेचैनी सा कुछ तो एहसास करा देगा क्योंकि इसको पता है फ्यूचर की घटना क्या होने वाली है। आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि या बहुत पहुंचे हुए कोई संत या बहुत पहुंचे हुए कोई एस्ट्रोलॉजर, वो आपके फ्यूचर के बारे में बता देते हैं। कैसे? उनका सबकॉन्शियस माइंड ये कैसे जान सकता है? तो ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को इस लेवल पे ट्रेन किया जा सकता है जहां पे कि इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। इवन कॉन्शियस माइंड को कहते हैं, कॉन्शियस माइंड को सिर्फ ट्रेन कर दिया तो आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस का साथ मिले बिना आप कुछ भी नहीं बन सकते, ये ध्यान रखिएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड और क्या क्या चीजें करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी स्लीप कंट्रोल करता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, आपके सारे रिलेशनशिप्स कंट्रोल करता है। यू नो, आप एक उंगली लीजिए और एक उंगली किसी को भी लगाइए, किसी को भी लगाइए, ऑलराइट, यहां पे लगाइए किसी को भी, वो तुरंत गुदगुदी से उछलेगा। लेकिन यही उंगली आप 50 बार अपने आप को लगाइए, 50 बार लगाइए, कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता, भाई तेरी ही बॉडी, तेरी ही उंगली, क्यों मैं परेशान हूं, ऑलराइट। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को ये छोटी माइन्यूट जानकारी है। ये सबकॉन्शियस माइंड आपका रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? मैंने एकदम से आपके ऊपर कुछ फेंका, तुरंत आपकी आंखें बंद हो जाती है, तुरंत आपकी आंखें झपझपाती है। ये क्या है? सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्स एक्शन करता है, राइट। कई बार आप चलते चलते मान लीजिए किसी गरम चीज पे आपका हाथ लग गया, अचानक से आप हाथ हटा देते हैं। ये किससे होता है? सबकॉन्शियस माइंड से, रिफ्लेक्स एक्शन। आपने देखा है कई लोग पागल हो जाते हैं, पागल खाने में होते हैं। और जब पागल खाने में किसी में भी जाइएगा आप, मैं तो कई मेंटल असाइलम्स वगैरह में गया हूं जहां पे लोगों को हेल्प करने के लिए, सर्विस करने के लिए, कभी ये देखने के लिए कि कितनी पीड़ा है उनको उसके लिए। तो एक बार अजमेर में ही एक अपना घर करके एक आश्रम है, वहां हम गए और वहां पे कई सारे ऐसे लोग जो मेंटली रिटार्डेड थे वो थे। और उनमें से एक आदमी था, वो बता रहे थे कि है ना, उसको मान लो केला उसके सामने रख दिया और 50 केले रख दिए, 100 केले रख दिए, उसको पता ही नहीं है कि उसकी भूख कितनी है, वो खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा पेट भर गया, उसको पता ही नहीं चलेगा। और बाद में उसको बहुत ज्यादा तकलीफें हो जाती है, उसको रोकना पड़ता है। तो उसको गिन के बांध के रखा जाता है और उसको गिन के दिया जाता है, भैया तेरे लिए 4 ही केले हैं। कोई आदमी है, उसको कोई एहसास ही नहीं है, वो भूल गया तो कोई बात नहीं, उसको पता ही नहीं है कौन क्या है, किसी के साथ भी कहीं पे भी हो लेगा। तो ऐसा आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपको पागल करार दे दिया जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे बहुत सारी पावर्स हैं दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की। मेमोराइजेशन की पावर है, आप तेजी से याद कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज की डेट में मेमोरी पावर्स को यूज करके कई लोग मेमोरी ओलंपिक्स में रिकॉर्ड्स बना लेते हैं। कोई एबेकस जैसी चीज़ों को यूज करके मैथमेटिक्स बहुत फास्ट कर लेता है। ये सभी सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। आपने आजकल देखा होगा कि कुछ लोग वो आंखों पे पट्टी बांध के भी बच्चे पढ़ लेते हैं। कैसे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर दिया, जिसको लोग बोलते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन एंड ऑल। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। अब इसी सबकॉन्शियस माइंड की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सबसे पहली, इसको ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को ध्यान से समझ रहे हैं ना, मेरी बात सुन रहे हैं ना। आई रियली वांट टू फर्स्ट सी, थोड़ा एनर्जी बिल्ड करते हैं यार, बहुत देर हो गई बात करते करते। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एनर्जी बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा आपके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके बाद चलते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा खड़े हो जाए जहां पे भी आप हैं।
तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। Hey! रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। Hey! हाँ, रोके डर की सब Today I जंजीरें, manifested 60,000 खुल के rupees. जियो धमाल करो। तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। छुपना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। All right, everyone, shake your body and जो भी करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। आइए चलते हैं। Okay, wonderful everyone. So let's go and let's reach. ये सबकॉन्शियस माइंड का सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि इसको इमेजिनेशन एंड रियलिटी, वास्तविकता में क्या फर्क है ये पता ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है कि इमेजिनेशन यानी कल्पना क्या है एंड रियलिटी क्या है यानी हकीकत क्या है, इसको पता ही नहीं है। और ये क्यों पता होना चाहिए? इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है, ये क्यों पता होना चाहिए? एक मिनट के लिए आप खुद बताइए कि इस समय ये रियलिटी है और जो मैं सोचना चाह रहा हूं वो इमेजिनेशन है। कॉन्शियस माइंड को पता है कि अभी मैं आंखें बंद कर रहा हूं और कुछ सोच रहा हूं तो इमेजिनेशन है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। दोस्तों एक छोटी सी बात बताता हूं। आज से करीब 4 साल पहले मैं एक ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। 4 नहीं, आई थिंक 6 साल हो गए। मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, एक कंपनी में जा रहा था। सुबह सुबह अपनी कार लेके निकला, अकेला ही था कार में, धीरे स्पीड पे गाने सुनते हुए जा रहा था, जल्दी निकल गया था। तो 40 की या 50 की स्पीड में जा रहा था मैं। अचानक से क्या हुआ कि एक बाइक सवार अपनी वाइफ को और अपने शायद 2 साल के बच्चे को लेके बाइक पे हमारे पास से निकले। उनकी बाइक की स्पीड करीब 80 के आसपास थी, शायद उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना था। उन्होंने मेरी कार को ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद उस समय की एक बारिश चल रही थी, शायद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश थी। उन्हें रोड पे एक गड्ढा दिखाई नहीं दिया या शायद रोड पे कोई ऑयल वगैरह था या कुछ तो रीजन था, उनकी बाइक स्लिप हो गई। एंड जब बाइक स्लिप हुई तो तीनों के तीनों रोड के ऊपर गिरे। एंड हुआ यूं, क्योंकि मैं तो अपनी लेन में चल रहा था, वो मेजर मेन लेन में चल रहे थे, पीछे से उनको 80 की स्पीड से ही एक ट्रक आ रहा था एंड तीनों को कुचल दिया। चारों तरफ खून ही खून, 2 साल का बच्चा डेड, पूरी फैमिली डेड। वेल दोस्तों, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो अभी मैंने आपको बताया वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। और जैसे ही मैंने ये इमेजिनेशन बताया आपको, क्या आपके माइंड ने क्वेश्चन किया, अरे क्या ये घटना सही है या बुरी है, झूठ है? नो, क्योंकि आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा इमोशनली इन्वॉल्व हो गया और इमेजिन करने लगा उस पूरी घटना को। उसने ये 1% भी नहीं चेक किया कि क्या ये रियलिटी है या ये सिर्फ ऐसी ही घटना है। दोस्तों ये पता होना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखिए, जब भी आप टीवी देखते हैं और टीवी में कुछ नेगेटिव देखते हैं, आपका माइंड उसे इमेजिन कर लेता है। इसीलिए मूवी के साथ साथ आप रोने लगते हैं। इमेजिन करता है, वो पूरे ब्रह्मांड में उसका ऑर्डर दे देता है। एंड कभी कभी वो इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो ऑर्डर आपकी जिंदगी में जल्दी आ जाता है, फास्ट आ जाता है। दोस्तों ये क्यों समझना है? ये इसलिए समझना है कि आज जो भी बुरा हो रहा है ना, हमने ऑर्डर किया है। ये समझाऊंगा। अभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हुआ है आपके लिए। 28 दिन इसीलिए लगते हैं दोस्तों। आप में से किसी को अगर सिर्फ क्विक मोटिवेशन चाहिए, वो इस करने लग जाएं, जो आपको चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, अगर आप वो इमेजिन करने लग जाएं तो वो आपकी जिंदगी में फास्ट आने लगेगा, क्योंकि बार बार वो ही ऑर्डर होगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन एंड रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज अपनी जिंदगी में चाहिए तो कहते हैं हकीकत में तब आएगी जब माइंड में क्रिएट होगी। पहले उसे माइंड में क्रिएट करें, माइंड में बहुत ही जबरदस्त लेवल पे क्रिएट करें। मुझे पैसा मिल रहा है,
इमेजिन करें ऐसे आंखें बंद करके रोज पैसा आ रहा है, खुशियां मिल रही है। हाउ वंडरफुल। दोस्तों आज अभी जाने से पहले एक जबरदस्त एक्टिविटी आपको करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, दूसरी चीज, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, पहले रूल समझ लेते हैं, फिर पूरे महीने इन्हीं के ऊपर बात होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, किसी भी लैंग्वेज को, डू नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस, डोंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी लैंग्वेज को समझता ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपका सबकॉन्शियस माइंड, मैंने कहा भैया बाहर मत जाओ, या एप्पल मत खाओ, या मैं अगर आपको कहूं हेलो सुनिए मेरी बात, इस समय काले मुंह के बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचो, एंड उस काले बंदर, मुंह के बंदर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है जिसने लाल टोपी पहनी हुई है, एंड वो बंदर आपके कंधे पे नहीं बैठा हुआ है। अब ये सारी प्रक्रिया में आपने कौन से बंदर के बारे में सोचा? काले मुंह के बंदर के बारे में। उसने कौन सी कलर की टोपी पहनी हुई है? लाल कलर की टोपी। और वो कहां बैठा है? आपके कंधे पे बैठा है। आपको जो नहीं सोचने के लिए बोला गया वही आपने सोचा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने लैंग्वेज को बाईपास कर दिया। ये किस चीज को याद करता है? ये ओनली पिक्चर्स को याद करता है। उसको तो पिक्चर समझ में आई। सबकॉन्शियस माइंड सोचता ही पिक्चर्स के रूप में है। तो जब आप रटते हैं, किताबें रटते हैं, वो याद नहीं होती क्योंकि उनकी कोई पिक्चर्स नहीं बनती। और ये क्यों आना जरूरी है? क्योंकि आप जब भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी चीज ऑर्डर देते हो कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, अगर सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई रेफरेंस पिक्चर नहीं है तो वो उसे ऑर्डर नहीं ले पाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर आपको मर्सिडीज बेंज कार चाहिए ना, तो सबकॉन्शियस माइंड को आप बोलोगे मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। सबकॉन्शियस कहेगा मैंने तो कभी ये मजा एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं मेरे सारे टीम मेंबर्स को, लोगों को, जितने भी लोग मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं उनको कहते हैं आज ही जाओ मर्सिडीज बेंज के शोरूम, आज ही उस कार में बैठ के देखो, आज ही उसका टच फील सब कुछ लो। एंड जब आप ये सब करोगे ना, तब आपका मन कहेगा यार आहा ऐसी होती है ना मर्सिडीज बेंज, आई लव दिस। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि नाउ सबकॉन्शियस माइंड इज एबल टू पिक्चराइज इट। तो पहले पिक्चर्स में काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों अगर मैंने कहा कार, तो आपके माइंड में कार की पिक्चर आई, ना कि शब्द CAR। इसीलिए कहते हैं लैंग्वेज से ज्यादा इमेजिनेशन, पिक्चर्स पे काम करना है। तीसरी चीज दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक कनेक्शन मेकिंग मशीन है। ये क्या करता है? कनेक्शन बनाता है। मैंने अगर कुछ भी कहा, फॉर एग्जाम्पल इस समय मैं आपको कहता हूं आप ये दुनिया बहुत ज्यादा सुनहरी है, बहुत बड़ी है, बहुत ही प्यारी है, और मैं अगर आपको कोई भी घटना सुनाता हूं, किसी भी तरह की घटना, कोई भी कहानी सुनाता हूं, तो अचानक से आप क्या करने लगेंगे? कुछ कनेक्शन बनाने लगेंगे। अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आप चाहोगे तो आपकी जिंदगी में सब कुछ हो सकता है, और जैसे ही मैंने ये कहा आप इसको रिलेट करेंगे किसी पास्ट से कि हाँ यार मैंने ऐसा सुना है, मैंने इस किताब के बारे में पढ़ा है, और हाँ ये मैं इसके बारे में मैं सहमत हूँ। मैंने कहा भैया देखो, जब आप दुनिया को सेल्फलेसली देते हैं तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करती है। आप में से हर आदमी कहता है यस आई अग्री, आई बिलीव इन दिस, आई थैंक यू एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। ये कैसे होता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो भी सुनता है, जो भी देखता है, तुरंत कोई ना कोई कनेक्शन डेवलप करता है। वो देखता है कि यार ये नई चीज आई, ओके ये नई चीज, मैं पूरे सबकॉन्शियस माइंड को वो सर्च करेगा कहाँ कहाँ है, और फिर वो देखेगा कि अच्छा ये वाली चीज तो मैंने यहाँ देखी है, इसको हाईलाइट करेगा। अब ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए जब आप बिजनेस करने लगे और आपको बिजनेस में लॉस हो गया, तो आपका माइंड क्या कहता है? आपके माइंड में इस तरह से छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं। तो कहते हैं कि माइंड हमेशा हर चीज से कनेक्शन बिल्ड करता है और उसी कनेक्शन को तुरंत फायर करता है। अब आपके मन में ना जितने भी डर बैठे हुए हैं, नेगेटिविटी बैठी हुई है, आपको पैसे से चिंता होती है, आपको लगता है पैसा कमाना मुश्किल है, आपको लगता है बहुत ही प्रॉब्लम है, तो ये सारे कनेक्शन फायर होते हैं। जैसे ही कोई बात करता है करोड़ रुपए, आप में से कई लोग कहते हैं यार मेरे से तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपको कहता हूँ किताबें पढ़ो, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं यार ये बड़ा बोरिंग होता है। आप में से कुछ लोग म्यूजिक सुनते ही आप बड़े अलाइव हो जाते हो, क्योंकि म्यूजिक मतलब हैप्पीनेस, ये सब आपके माइंड में है। और वो तो माइंड एक कनेक्शन मशीन है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अब अगर आप कहते हो पैसा कमाना मुश्किल है,
ये एक कनेक्शन आपके माइंड में बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पैसा कमाना मुश्किल है, अगर ये आपका कनेक्शन बना हुआ है तो कहते हैं यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस ओल्ड कनेक्शन। ये ओल्ड कनेक्शन, थोड़ा थ्योरी है आज क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आप समझ रहे हैं, ये ओल्ड कनेक्शन है। क्या इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पूरी तरह से मिटा सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पैसा कमाना मुश्किल है, ये आपके बचपन की प्रोग्रामिंग है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे आप क्या कर सकते हैं, नई प्रोग्रामिंग क्रिएट कर सकते हैं जहां पैसा कमाना मतलब फन, ये वाला, ये तो था मुश्किल, ऑलराइट। तो जब भी आपका ओल्ड प्रोग्रामिंग फायर हो रहा था तो आप पैसा कमाना मुश्किल, लेकिन नई प्रोग्रामिंग अगर हमने कर दी, पैसा कमाना मतलब फन, ये अगर हमने प्रोग्रामिंग कर दी इसकी, तो ये नया कनेक्शन बना लेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मेरे लिए सेल्स करना हमेशा मुश्किल था, मैं कभी सेल्स करना नहीं चाहता था, मरना पसंद था लेकिन सेल्स करना पसंद नहीं था। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया जब मुझे यह विश्वास हो गया कि गरीब आदमी नहीं बेचता, अमीर आदमी बेचता है। जब मुझे यह समझ में आ गया कि अमीर बनने के लिए बेचना सीखना पड़ेगा, हर अमीर आदमी बेच रहा, ओके, आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा। फिर मुझे यह भी समझ में आ गया, बेचना मतलब लोगों की हेल्प करना। मुझे किसी ने एक कोट बेचा, क्या उसने मेरी हेल्प की? यस। मुझे किसी ने ये माइक बेचा तो क्या मेरी हेल्प की? यस। किसी ने मुझे मान लीजिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेचे जिनके कारण आज मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या मेरी हेल्प की? यस। तो मेरे माइंड में धीरे धीरे सेट होने लगा, सेलिंग मतलब हेल्पिंग, सेल्स मतलब फन, सेल्स मतलब अमीर, सेल्स मतलब जबरदस्त चीज है। पहले क्या था, सेल्स मतलब बुरा, तो पहले बुरा कनेक्शन फायर होता था, आज सेल्स मतलब बहुत अच्छा। अब मुझे बेचने में मजा आता है, अब मैं जहां खड़ा हो जाता हूं, आई रियली कैन स्पीक एंड सेल एनीथिंग, बेशर्मों की तरह। कई लोग कहेंगे अच्छा बेशर्मों की तरह, अरे बेशर्मों की तरह मतलब क्या? कॉन्फिडेंस से। अगर मेरे प्रोडक्ट में जान है तो मुझे बेचना चाहिए, और जो नहीं बेच रहा वो बेवकूफ है। क्योंकि आप अमीर बनना चाहते हो और जो चीज आपको अमीर बना सकती है वो बेचोगे भी नहीं, तो कैसे काम चलेगा? आप कहोगे नहीं नहीं मैं अमीर बन जाऊं, कैसे बनोगे? आप अगर कुछ भी करते हो तो आपको सेल करना पड़ेगा, बिजनेस बनाना पड़ेगा, एंड विदाउट दैट यू कैन नॉट रियली बिकम। तो धीरे धीरे मैंने सेल्स को मजा लेने लगा, मेरे लिए सेल हो गया फन। आज दोस्तों स्टेज पे खड़ा होता हूं, कई बार सेल करते हैं, कई बार वेबिनार करते हैं, वहां पे सेल करते हैं, कई बार अलग अलग जगह पे सेल्स के ऊपर बात करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, एंड इट्स फन। पता है क्यों? क्योंकि हमने देखा है एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए का इनकम होते हुए सेल्स से। तो अब सेल्स मतलब फन, या आई कैन सेल, आई कैन टीच पीपल अबाउट सेलिंग। दोस्तों ये रूल समझना जरूरी है कि आपकी जिंदगी में ओल्ड प्रोग्रामिंग, अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे तो मेरे साथ आज बोलिए, जोर से बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हमें ये बोलने से ये नहीं होगा कि पैसा सच में दोस्त है। आज अभी बस अब आपको एक एक्टिविटी पे लेके चलता हूं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के और रूल्स हम कल पढ़ेंगे या धीरे धीरे पूरे सेशन में आएंगे, लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसा बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कैन यू से दैट लाउडली, क्लियरली? पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दूसरी चीज, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है। मैं सोऊं तो भी आता है, जागूं तो भी आता है, मैं काम करूं तो भी आता है, मैं काम ना करूं तो भी आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बोलना शुरू करें, बोलिए तो सही, क्या करवा रहा हूं मैं? या बोल के, ये बोल के आपके माइंड का एक नया कनेक्शन डेवलप करवा रहे हैं। माइंड ओल्ड कनेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन ओल्ड रास्ते पे जाना बंद कर सकता है, नया रास्ता क्रिएट कर सकता है। हम नया रास्ता, नई प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहे हैं इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से। आप देखेंगे धीरे धीरे आप विजुअलाइजेशन के बारे में जानेंगे, आप देखेंगे कैसे इस सबकॉन्शियस माइंड को बड़ी आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता है, और कैसे आपके पास हर अच्छी चीज आ सकती है। हर सेशन 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का होगा, एंड हर सेशन में आपको बहुत ऑलराइट। तो हमारे पास 500 रुपए का नोट है, इसे हाथ में रख लीजिए, ओके, इस तरह से रख लीजिए, और अगले कुछ समय तक आप मेरी बात सुनेंगे, बहुत ही शांति से सुनेंगे, बहुत ही मस्त होते हुए सुनेंगे। दोस्तों अपने पूरे परिवार को ये मैजिक ऑफ थिंकिंग जरूर दिखाएं, एक एक चीज जाननी जरूरी है। आज आपको पता है गाड़ी कैसे चलती है, लेकिन आपको ये नहीं पता आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे चलता है। इसी के कारण हम नॉन परफॉर्मर है। कहते हैं, लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, कि यार मुझे तो पता ही नहीं है इसलिए ठीक है, सब अच्छा है। नहीं दोस्तों, इग्नोरेंस इज स्टुपिडिटी।
आपको अगर ये नहीं पता कि इस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, सेल्स ज़्यादा अच्छी कैसे करनी है, जिंदगी ज़्यादा अच्छी कैसे बनानी है, तो इट्स नॉट रियली समथिंग गुड, ये समथिंग बैड है दोस्तों। चलिए, क्लोज योर आइज एवरीवन, आंखें बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए और अगले 3 से 4 मिनट मेरी आवाज को सुनेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में पैसा। टीम, मेरा वीडियो आप हटा सकते हैं एंड फील द मनी, फील द पावर ऑफ मनी। इस मनी की पावर को फील करें। कहते हैं कि सबसे अद्भुत शक्ति है ये मनी, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है मनी। सबसे पावरफुल चीज आपके हाथ के बीचों बीच है इस समय। फील द पावर ऑफ मनी। दोस्तों, इस पैसे से थोड़ी सी देर के लिए बात करनी है हमें, अगले 4 से 5 मिनट। आंखें बंद करके बैठिए। अगर आपके आसपास बच्चे भी हैं, घर परिवार के लोग हैं, तो उन्हें भी हाथ में 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, कोई भी एक नोट दीजिए। नोट नहीं है तो सिक्के दीजिए, बट होल्ड दिस इन योर हैंड एंड मनी को बोलिए, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। बचपन से आप मेरी जिंदगी में हो। मुझे बचपन से खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, मैं किसी न किसी घर में रह रहा हूं। ये सभी चीजें पैसों से आई है, आपके कारण आई है। उसके बावजूद भी मैं हर बार कंप्लेन करता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। पैसे से ठीक से बात कीजिए और मन ही मन इस पैसे को बोलिए, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरे पास हमेशा पैसा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा एक्सक्यूज दिए कि हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। कई बार लोगों को बोला, यार उसके पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास कम है। अरे पैसा ही नहीं है इसीलिए काम नहीं हो रहा। अरे पैसा होता तो शायद मैं कर लेता। क्या यार पैसा आता ही नहीं है? क्या यार पैसा इतनी मुश्किल से क्यों आता है? ये पैसा जब ये बातें आपसे सुनता है तो कहता है, यार मैं बचपन से तेरे साथ हूं, मैं बचपन से तेरे घर में आया हूं, फिर भी तू मुझे नहीं देख पा रहा, मैं क्या करूं? दिल से इस पैसे को बोल दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। दोस्तों, आप पैसे से प्यार तो करते हैं, लेकिन पैसे को नेग्लेक्ट करते हैं। आप पैसे को वेस्ट करते हैं, बिना सोचे समझे पैसे को उड़ा देते हैं। आप बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के पैसे को यूज करते हैं। कहीं पे नहीं बचाना, जहां इन्वेस्टमेंट करना है वहां नहीं करते, जहां बचाना है वहां नहीं बचाते। पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, किताबें नहीं लेते पैसे से। आपको टीवी लेना पसंद है, लेकिन आप में से कोई भी इंसान शायद वर्कशॉप्स करना, ट्रेनिंग करना पसंद नहीं करता। आप में से कई लोगों को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है जो आप कर सकते हैं, जिनसे कि आपकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आप पैसे को शादी ब्याह में, अच्छे कपड़े बनवाने में, अच्छा दिखने में खर्च कर देते हैं। ये पैसा कहता है, भाई तू ही बेवकूफ रहा तो मैं क्या करूं, मैं तो बचपन से आया तेरे पास। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इस पैसे को कह दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। ऐसा सोचिए कि ये पैसा खड़ा होके आपको दिल से हग करता है, बोलता है, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं। और आपको बहुत ही जादू की झप्पी देता है ये पैसा। हाथ को टाइटली होल्ड कीजिए, टाइटली होल्ड कीजिए। टाइटली इसे होल्ड कीजिए और मन ही मन बोल दीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I love you, 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 I love you। मन ही मन इस पैसे को हग कर लीजिए, मन ही मन इस पैसे से प्यार कर लीजिए, मन ही मन इस पैसे को बोल दीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हजारों बार। होल्ड दिस इन योर हैंड,
hold this, feel this in your body, feel this vibration in your body, everyone. धीरे धीरे धन्यवाद बोलते हुए इस पैसे की पावर को फील कीजिए। दोस्तों, आपके पास पैसा आएगा, ऐसा यकीन कीजिए। ऐसा यकीन कीजिए कि आप अरबपति बनना डिजर्व करते हैं। ऐसा यकीन कीजिए कि आप भी धनवान बनेंगे। ऐसा सोचिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है, बहुत सारी अच्छी चीजें जो आप चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे लोग, अच्छी सोसाइटी, बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज में ट्रैवल, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना। ऐसा सोचिए कि सारी चीजें आपके साथ इसी क्षण, इसी पल हो रही है, हो रही है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप चाहें जो खरीद पा रहे हैं, ये दोनों हाथों से जो पैसे की पावर है वो बढ़ती हुई आपके सारे शरीर की 3 ट्रिलियन कोशिकाओं का हिस्सा बन गई है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आप बहुत खुश हैं। ये खुशी इसी समय आपकी बॉडी के अंदर लाएं, फील करें इस खुशी को, एंड मन ही मन कह दें तथास्तु, 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 एंड सो इट इज, एंड सो इट इज, एंड सो इट इज। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आइए वीडियो पे एक दूसरे से मिलते हैं। तथास्तु। दोस्तों, होल्ड द मनी, किस द मनी एंड से थैंक यू। दोस्तों, बचपन से ना पैसा चाहिए, लेकिन बचपन से इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बचपन से कह रहे हैं पैसा नहीं है ना, नहीं हो रहा काम, बिना पैसे के कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कहता है यार मैं हूं, बिना पैसे मतलब क्या, तेरे को जो जरूरत है अभी तेरी सारी जरूरतें पूरा कर रहा हूं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है जो कि आपको चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उसके बारे में बोल रहे हैं यार तू ही साथ नहीं दे रहा ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। वो कहेगा यार रोज साथ दे रहा हूं, रोज तेरे साथ खड़ा हूं। दोस्तों, यू हैव द मनी एंड आई वांट यू टू से आई लव मनी, आई लव मनी, मनी ऑल्सो लव्स मी। या पैसा भी आपको प्यार कर रहा है, आप पैसे को प्यार कीजिए, पैसा आपको प्यार कर रहा है। ये बड़ी छोटी सी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन पता है आपको नेगेटिविटी से लाख गुना बेहतर है। आज आपके घर में पैसे की कमी हो सकती है, आज हो सकता है आपके पास लोन है, आज हो एंड बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उस समय उनके साथ संपर्क में थे क्योंकि वो मूवीज वगैरह बनाते थे। तो इनॉग्रेशन पे बहुत बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया और सभी आए और उन्होंने स्पीचेस दी कि काश वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते, इस अद्भुत क्रिएशन को देखने के लिए। कितना सुंदर बनाया, कितना खूबसूरत बनाया। लास्ट में वॉल्ट डिज्नी की वाइफ आई एंड उन्होंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी को करेक्ट करना चाहती हूँ। आप सभी ने कहा कि काश वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते इस जबरदस्त क्रिएशन को देखने के लिए, तो कितना अच्छा होता। माय डियर फ्रेंड्स, वॉल्ट डिज्नी देख चुके थे अपने माइंड में पहले ही, इसीलिए आप सब आज इसे देख रहे हैं। दोस्तों, चीजें 2 बार क्रिएट होती है, एक बार आपके माइंड में, दूसरी बार हकीकत में। आज सिचुएशन टफ है, लेकिन ये टफ इसलिए है क्योंकि आज के 6 महीने पहले, आज के 12 महीने पहले, या आज के 5 साल पहले, या आज के 10 साल पहले आपने बीज गलत क्वालिटी के डाले और वो बीज आज पौधा बन के आपके सामने आ गए। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब आप डिटेल में समझेंगे मेरे से आगे के सेशंस में, तब आपको रियलाइज होगा कि हम कितनी बड़ी गलतियां हमारी जिंदगी में करते हैं। Every single day we are making lot of mistakes, my dear friends, and धीरे धीरे हमारी सारी गलतियां ठीक होने लगेगी and we'll be able to rock the whole world. So ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी जिंदगी में रोज उतारें दोस्तों। और ये पूरा महीना मैं और मेरी टीम पूरी तरह से ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी एंड इन सभी से मुझे ये रियलाइज हुआ कि लाइफ इज ऑल अबाउट डूइंग समथिंग बिग। बहुत बड़ा सोचते हैं यार। और बोले सर, जब मैं 600 रुपए कमा रहा था ना महीने के, तो मैं सोचने लगा कि 6000 रुपए आएंगे इस महीने मेरे पास। मेरे पापा भी कहते हैं हंसते कैसे आएगा, लेकिन सर तीसरे दिन मिरेकल हुआ और मेरे पास 6000 रुपए आए। दोस्तों, जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। ओम शांति ओम। बस यही हम डिकोड करेंगे धीरे धीरे। दोस्तों, अगर आपको यही मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मास्टर योर लाइफ, मास्टर योर थॉट्स करके किताब है, ये किताबें आप amazon.com से ऑर्डर कर सकते हैं। ये दोनों किताबें पूरी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की समरी है। पहली किताब थी
मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, उसका हिंदी अनुवाद है बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। एंड दूसरी किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की जो लास्ट 8 डेज होंगे ना इस बार, वो और भी माइंड ब्लोइंग होंगे, क्योंकि वहां मैं बात करने वाला हूं हाउ यू कैन बिकम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की सारी गणित हमने सीख ली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी गणित सीख ली, तो उसके बाद हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे प्योरली आपकी जिंदगी में पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। एंड इसीलिए दोस्तों आप अपने परिवार के साथ इस शो को देखते रहें, बहुत प्यार दें, बहुत इज्जत दें, बहुत सम्मान दें इस शो को, ताकि आप में से हर एक इंसान इससे बहुत कुछ सीख सके।